नमस्कार, मैं नूतन शर्मा आखिर हिंदी समूह के इस पटल पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं साईं उपन्यास के छठे अध्याय के तीसरे भाग को प्रस्तुत करने वाली हूँ। कंधे पर झोली लटकाए और हाथ में एक टमरेल पकड़कर बाबा सेठी की सड़कों पर निकल पड़े। पहले वे बायजा बाई कोते पाटिल के घर के सामने आकर खड़े हो गए और फिर आत्मीयता से पुकारा, एक आध रोटी ले आओ मेरी बच्ची। घर के भीतर एक छोटी बच्ची थी। बाबा आए, माँ जल्दी रोटी दो, मैं दूंगी बाबा को रोटी। वह लड़की आंगन में बाबा को देखकर खुशी से नाचने लगी। बच्ची की माँ भी खुश थी। उसने तवे की गरम गरम रोटी हाथ में लेकर कहा, मैं देती हूँ बेटी, रोटी गरम गरम है। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी। अरे पर हाथ जलेगा ना। बाबा के लिए जला तो जलने दो, पर मैं ही दूंगी। ले जिद्दी कहीं की, कहकर माँ ने उसके हाथ में वह गरम रोटी थमा दी। रोटी पर फूंक मारते, खुश होकर उछलते उछलते वह बाहर आई और बाबा की झोली में डाल दी। अरे मेरी बेटी। हाँ बाबा, मैंने कितना रोटी मांगी थी? एक? हाँ। नहीं रे, एक आध रोटी, आधी। हाँ हाँ वही तो। तुमने कितनी दी? एक पूरी की पूरी एक। ज़्यादा क्यों दी? माँ कहती हैं बाबा को हम जितना देंगे उससे 100 गुना अधिक बाबा हमें देंगे, उसने निरीहता से कहा। बाबा ने ठहाका लगाया। अरे पगली, 100 गुना अधिक देने के लिए अगर मेरे पास होता तो मैं आधी रोटी की खातिर भीख क्यों मांगता? बाबा ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा। बाबा की बात उस बच्ची की समझ में नहीं आई, फिर भी वे अपनी बड़ी बड़ी आंखें नचाते हुए वह बोली, मेरे माता पिता कहते हैं कि बाबा भगवान हैं, इसलिए आपको रोटी देते समय मुझे खुशी होती है। आपको हर दिन आना है और मैं आपको रोज़ रोटी परोसूंगी। आएंगे ना आप? बाबा ने उस छोटी सी बच्ची को उठा लिया और उसको गुदगुदी की, उसके गाल चूमे, फिर उसे नीचे उतार कर कहा, ऐसी प्यारी बच्ची हो तो ज़रूर आऊँगा, पर मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? तुम्हें मेरे पास आना होगा। कहाँ? द्वारका माई। जी आऊँगी, खेलने आऊँगी, हम लुका छिपी खेलेंगे ज़रूर। पर बाबा, आप तो भगवान हैं ना, तो भगवान बच्चों के साथ कैसे खेल सकता है? अरे मेरी बच्ची, भगवान तो वहाँ ऊपर बैठा है, अल्लाह। मैं तो बस उस अल्लाह का बंदा हूँ। और सच बताऊँ, भगवान का सुंदर रूप तो तुम बच्चों में ही होता है, इसलिए तुम बच्चों के साथ खेलना यानी भगवान के साथ खेलने जैसा ही है। वाह, फिर तो बहुत मज़ा आएगा, उसने तालियां पीटते कहा। हम भी भगवान और आप भी भगवान। भगवान भगवान से खेलेगा, भगवान ही छुपेगा और भगवान ही ढूंढ निकालेगा। मज़ेदार है ना? अच्छा तो अभी खेलें? अभी? हाँ अभी। कौन सा खेल खेलें? फुगड़ी फुगड़ी? हाँ। कोई माँ, ये तो लड़कियों का खेल है, उसने शर्मा कर कहा। पर मैं खेल सकता हूँ ना। सच खेलेंगे? बिल्कुल आओ। बाबा ने झोली और टमरेल परे रखा, फिर परस्पर विरोधी हाथ पकड़कर दोनों गोल गोल घूमने लगे। धीरे धीरे गति बढ़ने लगी और वहाँ धीरे धीरे और भी बच्चे जमा हो गए। बड़े लोग भी इकट्ठा हो गए और भी सभी खुशी के साथ वह खेल देखने लगे। गली में माँ बहनों ने भी उस खेल को प्रोत्साहन दिया और कोते पाटिल का आंगन फुगड़ी खेलने वालों से भर गया। जोश, आनंद, हंसी, निर्मल निरीह आनंद की जैसी बाढ़ ही आ गई थी। बाबा की उपस्थिति ही खेलने में आनंद की अनुभूति दे गई थी और इसकी प्रचीति सेठी वासियों को बार बार होने लगी और खुद को धन्य धन्य मानने लगे।